ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है तू, मुंह को गोद में क्यों ना, बोले मुंह पे गोबर लग जाएगा मैं ना लूंगी। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं मैं तो तेरे अंक ते ही लगूंगा। और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपनो सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मुँह नभाती, अब दोनों नहामेंगे, अब सुख मिले। यशोदा बोली लाला तू। सुमैया ने कहा कि एक परात में जल भर दियो, खिड़की में रख दी, वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखने लगो। मैया बोली देख लाला चंद्रमा आ गए हो। ठाकुर जी देखने लगे, अरे मैया ये तो हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ लाला देख हमारे कमरा में आ गो। इतने में लाल जी ने हाथ मारा, पानी जैसी छलका सोई चंद्रमा गायब। ठाकुर जी फिर रोने लगे, मैया कहाँ चलोगे, चंद्रमा मुझे तो चाहिए। मैया बोली लाला देख अब जिद मत करे, सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले मैया यदि तेने मुझको चंद्रमा नहीं दियो तो मैं देख पता कहा करूंगा। बोले कहा करेगा। बोले मैं धरती पे लेट जाऊंगा अभी। मैया मैं धरती पे लेट जाऊंगा। तेरी गोद ना आए हूं सुमैया मोरी। लाल जी की कैसी लीला, मैया से कह रहे मैया मैं जमीन पे लेट जाऊंगा, तेरी गोद में ना आऊंगा। फिर मैया के हृदय में थोड़ी कोलाहल होने लगी। मैया गई, लाला को उठा करके गोद में उठा लिया। बोले लाला तू भी माने ना, ऐसी ऐसी जिद करे, बता चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा ते सुंदर तू को मैं और कुछ देता हूं तो याते ज्यादा सुंदर कहा देगी तू मुझको। तब मैया कह रही हैं एक बात बताऊं, गोपनीय बात है। ठाकुर जी पहले तो आ नहीं रहे थे गोद में। बोले ऐसी बात है जो तुमको बलदाऊ से छुपानी है। सो ठाकुर जी आगे बैठ गए। कहा बात है बताइए मैया, दाऊ दादा मत बताइए, बलराम मत बताइए। बोले हाँ मैया नहीं बताऊंगा, जल्दी बता कहा बात है। कितने सीधे ठाकुर जी। तब यशोदा मैया कह रही हैं लाला तू या चंद्रमा के पीछे रो रहे हो, या चंद्रमा तो सुंदर, या चंद्रमा तो गोरी, या चंद्रमा तो ज्यादा प्रकाश देवे वाली, तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। लाला के तो नेत्र बंद है गए, ख्वाबन में दुल्हन आ गई। बोले अरे मेरी मैया तेने कैसी सुंदर बात कर, मैया तो मेरा श्रृंगार कर, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे। मैया बोली कहाँ मर जाऊंगे हते, अभी चंद्रमा माँ करो, अब रो रहो कि मुझे बहू लाओ। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते और जनाबाई गाती। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले ए जना मैं तो भूल ही गया। क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। जना भाई बोली जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जना भाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे। ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। जना तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले ए सुन तू अपनी सौल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सौल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे चुपचाप, ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। जैसे ही पीछे देखा पर्दा खोल करके तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे पा रहे। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैयाएं चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे। और गैया जब चरती थी तो पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल लेते और कहते ठाकुर जी अब कोई ना आए, प्रकट है जाओ। सो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा आज गाय चराने नहीं जाओगे? बोले आज हमारी बुआ जी आई हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आए, आज हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले एक काम कर, गैयान को गांव से बाहर ले जा और मोकू भी बाहर पधराया, तेरी जगह आज गैया मैं चराया आऊंगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर तक धन्ना जी जाते, उसके बाद ठाकुर जी को बाहर निकालते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने ठाकुर जी जाते। आज 11-12 साल हो गए। वो संत आए जिनके शालिग्राम जी की सेवा थी, संत जैसे आए। धन्ना जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किया, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया। अच्छा कहां है तुम्हारे ठाकुर जी सेवा पूजा कैसी चल रही? अभी तक कर ही रहे हो? उनको लगी पत्थर है, बचपन में की होगी, अब तो बड़ा हो गया। कहां है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए। संत बोले मतलब?
बोले हाँ, मैं कभी व्यस्त होता हूँ तो मैं ठाकुर जी को गैयाओं के संग भेज देता हूँ, ठाकुर जी गैया चराने जाते। संत बोले पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला ऐसे मत बोला करो। तो नहीं नहीं, सच में ठाकुर जी गैया चराने गए। आपको विश्वास नहीं, शाम को चलो मेरे संग। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैया चल रही थी। बोले कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं वाकू, पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे। गुरु जी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे, हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा है, तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाली तो गुरु जी हैं। गुरु जी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको, तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन की भक्ति, ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे, और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए, और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। तू ठाकुर जी से गैया चरवा रहा है अपनी। धन्य है ठाकुर जी गए, ओ भैया कौन हो भैया तुम? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो हम हैं। बोले तुम नकली बेलू पियाओ, असली हम हैं। बोले ऐसे कैसे? तुम पे वंशी बजानी आवे? देखो मैं वंशी बजा के दिखाऊं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, उससे बढ़िया यमुना जी ने बजा दी। बोले मेरे पास काली कमली, तुम्हारे पास है? यमुना जी ने अपनी काली कमली दिखा दी। सब प्रकार से ठाकुर जी अपनी वस्तु दिखावें और यमुना जी उसको प्रस्तुत करें। बोले अब कैसे सिद्ध हो कि असली श्याम सुंदर कौन है? यमुना जी बोली मैं एक टेर बजाऊंगा, यदि मेरी टेर सुन के राधा रानी बगल में आके खड़ी है गई तो समझो वही असली श्याम सुंदर। जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हूं। अब ठाकुर जी बोले हम तो मान करके बैठे, हमारे बगल में तो आएंगी नहीं, वो इन्हीं के बगल में आएंगी। जैसे ही टेर बजाई श्री जी आने लगी, ठाकुर जी दौड़ करके गए श्री जी के चरणों में। आप मैं असली श्याम सुंदर, मेरे बगल में, मैं कभी मान नहीं करूंगा, आज के बाद आप मेरे बगल में बैठ जाओ, एक बार सिद्ध कर दो। श्री जी बोली कौन कौन कहां से आ जाते हैं नकली नकली लोग, असली श्याम सुंदर तो वो है। श्री जी गई और श्री यमुना जी के बगल में जाके खड़ी हो गई। अब तो सब गोपियां उन्हीं के चंवर डुरावे, उन्हीं पे इत्र छिड़कावे, उन्हीं पे गुलाब जल अर्पित करें, सिंहासन पे उन्हीं को बैठावे, उन्हीं को भोग लगावे, और दूर करे श्याम सुंदर रो में। बोले मैं हूं असली श्याम सुंदर, ये कहां से नकली आ गए हो? जैसे श्याम सुंदर रुदन करने लगे, श्री जी बोली अब ठीक है, अब मान खत्म हो गया है, अब आप बुला लो। तब यमुना जी गई, बोले श्याम सुंदर आप ही हो असली श्याम सुंदर? हम तो श्री यमुना जी, हम तो यमुना महारानी है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आज के बाद वचन दो हमारी श्यामा जी को कभी कष्ट नहीं दोगे। तब श्याम सुंदर ने यमुना जी को वचन दियो, बोले आज से हम नियम लेते हैं कि जब ये मान करेंगी तब हम इनको मनाएंगे, और जब हमें कोई बात बुरी लग जाएगी तो वह भी हम इन्हीं से कह देंगे कि हमको ये बात बुरी लग गई है, मान करो आप ही, हमें ये बात बुरी लग गई, आप ही गुस्सा हो जाओ, फिर तब भी हम ही मना लेंगे। यमुना जी बोले हाँ बस यही नियम रखना, आप कभी मान मत करना, श्री जी ही मान करें। तेरी बड़ी भैया आ रही है आज? बोले अच्छा। ठाकुर मैया जैसे ही आवे उनके पामन में गिर जाइयो, ऐसे दंडवत करियो, लिपट जाइयो। ठाकुर जी मैया तेरी तय करूं, ऐसे ऊपर नीचे पाम दबाऊं? बोला ऐसे कर दियो। अच्छा और ठाकुर नो उनते राम राम करियो, और गोद में ले ले तो एक बार ऐसे हृदय पे लगा लियो, तो रीझ जाएगी, और रीझ गई तो तुमको आशीर्वाद देके जाएगी, मेरे लाला की लंबी उम्र हो जाएगी, मेरे लाला खूब सुंदरिया को बढ़िया भविष्य निर्मल हो जाएगा, उज्जवल। मां को और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले मैया बाकी बदले मोए कहां मिलेगा? ठाकुर जी बोले मतलब? यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैं इतना करूंगा, बाकी पामन में लौट के प्रणाम करूंगा, बूढ़ी बड़ी मैया बाकी गोद में चढ़ के आलिंगन करूंगा, बातें राम राम करूंगा, तू जैसे कहेगी वैसे, बाकी बदले मोए कहां मिलेगा? मैया बोली मतलब यहाँ में भी तेरा कोई ना कोई स्वार्थ है, यहाँ कछु चाहिए तो है, यहाँ व्यापार करेगा? बोले हाँ मैया ऐसा तो करूंगा ना, बता तेरा लाला हूं मैं। यशोदा मैया बोली तू बता खा लेगा? बोले मेरा ब्याह करा दियो बाकी बदले। वाह, बड़ी मैया प्रणाम करने के बदले ब्याह करेगा ना? तो मैया देख ले आंध है, मैं तो बिल्कुल प्रणाम ना करूंगा, और अभद्र और बोल दूंगा, उमद मंगल सीता मैंने मुझको गाली सिखा दी है, वो और बोल दूंगा उनके सामने। यशोदा मैया बोली मैं तो फंस और गई बोल के, अरे लाला तेरे हाथ जोड़ो, तू शांत करो ना। मैया देख ले पहले वचन दे, मेरा ब्याह करावे तो प्रणाम करूंगा। मैया बोली तेरा ब्याह करा दूंगी, बस मेरी लाज बचाई लियो। बड़ी मैया आई, जैसे ही बड़ी मैया आई ठाकुर जी तो दौड़ करके, नेक्स्ट से 2.5 साल की तो है अभी, गदमदा से ठाकुर जी उनको देख के वैसे सबको मन करे कि हमारी गोद में आ जाए। ठाकुर जी तो दौड़, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, तुम्हारे पाम कहां है? लिपट गए ठाकुर जी, पाम ढूंढे, ऊपर उठा के देखा कहां है पाम? अरे कैसे सुंदर पाम है, मैं इनको धोके पी जाऊं, मैं इनको हृदय लगा लूं अपने। बड़ी मैया के तो नेत्र में आंसू आ गए, यशोदा कैसे सुपात्र लाला तेरो? मैया बोली भीतर की कौन जाने, कितना स्वाद देके पाम छुपा रही हूं मैं। मैया ने गोद में ले लिया, अरे मेरा लाला।
ठाकुर जी पहली बार मिले भैया, तेने बहुत बड़ा किया। बोले क्यों? मैंने जंग लेती आंख खोल के देखी, तू ना दिखी मैं यहाँ पे। बोला अच्छा तो याद है लाला, ऐसी बात बना मैं। ठाकुर जी को जैसे पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इसको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखने जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें अरे कौन की है? ठाकुर जी कहें तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है, हाँ तो अपने छुरा करा दियो भ्या मोते। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली हम बंसी बजाएंगे। जो बोले आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आप। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाएं लड़वे लाल जी थे। का कही तुमने? बोले मैं यूं कह रहा हूँ कि हमारी श्यामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे, और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी ना बजा पाएंगी? चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पे संशय ना कर रहा हूँ, किशोरी जी पे कोई आक्षेप ना कर रहा हूँ, वो साक्षात संगीत स्वरूपा है, पर मेरी बंसी जे ना बजा पाएंगी। ललता जी बोली आज तो यही बंसी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू आज दिखा दो यार, जो बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूँ बंसी बजाए के। ठाकुर जी खड़े, हाँ हाँ श्री जी बजाओ, हमारा तो सौभाग्य कि हमारी बंसी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूँ जी बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललता विशाखा कह रही है अरे जल पिला गलो सुगो श्यामाजू को जल पिलाए दियो, लेकिन बंसी नए बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, अब मैं कह रहा हूँ नए बजेगी मुंह वापस कर दो। अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है, ये अपनी माया ते कछु कर सके, याने जरूर बंसी बांध दी होगी, याने बंसी को टोना टोटका करके बाकी स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए, नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये बंसी क्यों ना बज रही है? ठाकुर जी बोले पहले वंशी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने वंशी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप वंशी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही? किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो, ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है। अनन्य को मतलब कहा होवे एक के अलावा दूसरे को ना भजे, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे, ये वंशी आपकी भक्ता है और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी? हे श्यामाजू आप नेत्र बंद करके अपनो ही चिंतन करो, मतलब अपने ही स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपनो ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन की हो जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे स्वयं को स्मरण किया, अपने रूप नख, अपने रूप नेत्र आदि को स्मरण किया, अपनो ही स्मरण करके जैसे ही वंशी अधर पर धरी, बिना फूंक के वंशी बजन लगी। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए। आपकी या अनन्य प्रेम पे ही तो मेरा मन करे कि मैं वारी वारी जाऊं। भवन से सुबह सुबह निकल जाते हैं और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं और पास जाके पता क्या बोलते हैं? अरे तुम यहाँ डोल रहे हो? बोलो भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछियो, हम तो यूं कह रहे तुम यहाँ घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी माँ बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोले काहे को कर रहे हैं भैया इंतजार? अरे आपके काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है, आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया आप हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। यशोदा मैया बोली मैं कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा हूं। यशोदा मैया तो ये कह रही, यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा दे देती। चोरे लाला तू सबंते यूं क्यों कहते मैं प्रतीक्षा कर रही? मैया एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेज दूं, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितनो ऐसा कि अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवाना चाहिए, या हमारे गोकुल में आवे वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं, ताकि तू ने रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसादी बनावेगी और बढ़िया संतन को पवावेगी, तो तेरे घर में सबरे तीर्थ आ जाएंगे मैया। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए, और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के आगे वाले, 2 दांत नीचे के निकल आए
पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया की कंधा पे बैठे बैठे कंधाए खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊंगा खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज। अब की बार गोपी आई, जैसी गोबर उठाया ठाकुर जी मुहा करे, हाँ बिंदी यहां लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी तो गोपी ने कहा कि मैंने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक को गिर नहीं जाए। इतने में ही गोपी ने एक थाल उठायो गोबर को और ऐसो तिरछो करके लाला पे ही गिर दियो पूरा, और भाज गई माते। ठाकुर जी दौड़ के जाने लगे, इतने में यशोदा की कहा भयो देख मैया मुंह पे देख गोबर उछाल के चली गई है सबरो। मैया बोली अरे तू भी माने ना, कितनो श्रृंगार कर लो या गोबर में ही आके खेल, ला तेरो मुखमंडल साफ कर दू। मैया ध्यान से करियो, टिप्पीन ने गिन लियो पहले, उतने माखन के लोना मिलने या गोपी के आते। गोपी बोली अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू। अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मुकू तभी मिलेगी ये। ठाकुर जी बोले तो फिर रो काई क्यों रही है, मैं ऐसी थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो को दूंगा तब पल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो कहा देगो संपत्ति में। तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच बस कि अब एक ही बचो कहा करूं, ले जी है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली अरे नजर लगावेगी मुंह, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे, 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे। ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए, ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये, और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। देखो सो ठाकुर जी दही कुरेद रहे। गोपी ने कही अरे लाला चोरी कर रहा है, चल तेरे हाथ रंगे आज पकड़ लियो मैंने, अब तो यशोदा के पास ले चलूं। ठाकुर जी बोले भलाई को तो जमानो ही ना है। गोपी बोली तेने का भलो कर दियो। बोले अरे गोपी तेने ही मीठो दही या में धर रखो ना, मीठो है ना दही। बोले हाँ लाला मीठो है। तो कैसे पता चली, चोरी करी तभी तो पता चली। बोले ना तू जैसी गई ना मैंने मूड़ो हटाया, तो मैंने देखी यहाँ में चेंटी चढ़ रही सबरी, चेंटी तो मीठे में ही लगे, तो मैं तो उनको बीन के चेंटी इनको हटा रहो, लेकिन भलाई को जमानो ही ना है। मैं चेंटी हटावे यहाँ बैठा हूँ, तू यो कह रही है तेरे हाथ में मक्खन लगो दही लगो, चलते हो यशोदा मैया शिकायत करूं। यशोदा मैया बोली लाला तू काय को रूठ गयो है। बोले मैया मैंने जो रात को तोते कहीं कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली मैया कहा कही लाला ने रात को। यशोदा मैया इसकी बोली अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरा ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूँ, मेरा ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी, और यूं करो मैया अब का मेरा ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र हैगी, मेरा ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात ने बनावे। सो एक गोपी बोली अच्छा लाला ब्याह करेगो। हाँ करूँ। कैसी छोरी ते करेगो। बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगा, जैसी मुंह को भावेगी बात करूंगा। तो सब गोपियों ने विनोद में कही लाला इतनी सारी गोपी बैठी है यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगा भाई तो तेरा ब्याह करा दे। लाला बोलो सांची। बोला हाँ। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे में उठूं तो मैया कहाँ को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। तो मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन करियो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपायो मैया, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठे, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज से। अच्छा और तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे, बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कहां जाएगा, इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं, तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो।
अभी भी लाल जी मैया कोई दूध पी में, तो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं मैया तेरो दूध नहीं पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन उनको मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा, तो दूसरों लाला ले आई है मुझे बिना बताए। मैया हृदय से लगा करके कह रही है, बोले लाला जे कोई और थोड़ी है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं, जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है, और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के इन्हें आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया के ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। यशोदा मैया की लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरी मैं कहाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगा। और जैसे ही जमुना जी दिखने लगे सोई बाबा के पांव पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगा बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मुंह मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दे बाबा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं स्वाप ही लाया हूँ, जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे और फिर मन में सोचे, बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार छू के देखेगी, और एक बार गिरो निकल आया हो तो मैं बहुत डांटेगी, अकेलो डांट क्यों खाऊं। अब ना तो लिया ही हूं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूँ, बाबा मैं डूब रहा हूँ, बचाइयो मैं बचाइयो। नंद बाबा एक पांव ला ला हाथ दे हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दें सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुए घेर दें। बाबा पूरे गिरे जाए, अरे लाला ये कहा करे तू। सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाए और चौकड़ी मार के भागे नंद भवन को, लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहा बात है। ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाए और यशोदा मैया ते जाके कहें, मैया तेरी सौ खा के कहूं बाबा ने जबरदस्ती गिर दियो मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके के, यशोदा तेने का खायो जब जे गर्भ में हो, जे इतना झूठ बोला है, इतना उद्मी है छोरा, या कि मैं कहा बताऊं।